इसमें बनाना क्या आपको है, तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों इसमें डेटा दिया हुआ है। क्या है, दोनों इसमें डेटा दिया है। अब डेटा जो दिया है तो इसमें सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालेंगे, कि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस उसमें आएगा, तब जाकर ये प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। समझ? तो ये डेटा आप सबसे पहले इसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट का। आगे समझ में? अब इसमें हम लोग क्या सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और उसमें खोजना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें। तो देखिए इसमें ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ओपनिंग स्टॉक इसमें 22,000 दिया हुआ है। देखिए इसमें 22,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दिया है 22,000। तो ये आपको यहाँ पर 22,000 लिख लेना है। कितना, तो 22,000 ओपनिंग स्टॉक 22,000। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, परचेज कितना है, परचेज कितना है इसमें 1,10,000। देखिए परचेज दिया है यहाँ पर परचेज दिया है, इसमें देखिए दिया है 1,10,000। इसमें परचेज लिखेंगे 1,10,000, 3 का 0 हो गया। परचेज रिटर्न भी है, नहीं है, तो परचेज रिटर्न नहीं है तो इसको तब यहाँ लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे यहीं पर लिख देंगे 1,10,000, 1,10,000 हो जाएगा। इसके बाद और क्या है, वेजेज भी है। वेजेज कितना है 1,000, और टू कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज कितना है 1,800, और भी इसमें कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज हो गया। इसमें क्या है, कैरीज ऑन परचेज। क्लोजिंग स्टॉक भी है 20,060 रुपया। क्या है 20,060 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है। क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। तो इसमें जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब तो इसमें नहीं है, इधर तो नहीं होगा, इधर नहीं होगा। अब चलिए इधर बोलिए, बाई सेल्स अकाउंट है, इसमें रिटर्न भी है। कितना है इसका 1,50,000। लेस कितना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 2,000, 1,02,048 हो जाएगा 1,48,000। कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 20,060 रुपया, 20,060 रुपया होगा, 20,060 रुपया दिख रहा है, 20,060 रुपया। तो 20,060 रुपया हो गया। अब इसमें जोड़ना है आपको, इसको जोड़िए तो कितना होगा, इसको जोड़िए कितना होगा इसका, इधर जोड़ करेंगे या इसका जोड़ करेंगे, जोड़ कीजिए तो इस देखिए इसका जोड़ कितना होगा 1,68,060 रुपया, इसका हो जाएगा 1,34,800। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 1,68,060 रुपया, ये दोनों में ज़्यादा है। कम कितना है इसमें 1,34,000। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 33,260 रुपया। मतलब इसमें जोड़ देंगे तभी उतना हो जाएगा।
तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इसका मतलब कि 33,260 रुपया हमारा सामान हम बेचे हैं तो हमको फ़ायदा हुआ है ये, समझे। अब इसको लिख लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिए, ट्रेडिंग। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस इसमें निकालना है, जिसका फॉर्मेट दे दिया गया है। जैसे पार्टिकुलर है आरएस, उसके बाद पार्टिकुलर आरएस, अब प्रॉफिट एंड लॉस इसमें निकाल देना है। अब इधर हम लोग क्या लिखेंगे? सब खर्च लिखेंगे, असल में इधर इनकम लिखेंगे। अब इसमें हम लोग जैसे टू क्या है? सैलरी। क्या है? सैलरी। कितना है इसका? 9,000। देखिए सैलरी इसमें कितना है? 9,000 है। देखिए दिया है सैलरी इसमें 9,000 दिया है। इसके बाद कमीशन पेड। क्या है? कमीशन पेड टू कमीशन पेड कितना है? 2200 हो जाएगा। और बोलिए। टू बैड डेप्ट 800, बैड डेप्ट 800। और टू डिस्काउंट कितना है? 1,600 रुपये। और टू जनरल एक्सपेंस शॉर्ट में लिख देते हैं जनरल एक्सपेंस। कितना है? कहाँ से? 2200 है जी, 2200 है। हो गया। इसके बाद और है इधर, इसमें तो कमीशन, इसको लिख ही दिए, सैलरी लिख दिए, कमीशन हो गया। कैरी एंड परचेज तो इसमें नहीं लिखाएगा, बैड डेप्ट इसमें लिखाएगा, जनरल एक्सपेंस लिख दिए हैं। टैक्स एंड इंश्योरेंस लिखना है टैक्स एंड इंश्योरेंस टू टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है? टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,000 है। हो गया। इसके बाद और बोलिए। ओपनिंग तो इसमें नहीं लिखाएगा, मजदूर ये भी नहीं लिखा। इसके बाद है परचेज भी नहीं लिखाएगा, सेल्स भी नहीं लिखाएगा, सेल्स रिटर्न नहीं लिखाएगा। डिस्काउंट लिखे हैं, हो गया है। इंटरेस्ट क्या हम लोग दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं कितना है? 1,760 रुपया। तो इसमें लिखेंगे टू इंटरेस्ट कितना है? 1,760 रुपया। और है एडवर्टाइजमेंट किस में आएगा? प्रचार विज्ञापन, ये भी इसी में आएगा। कितना है जी? 3,000 है इसका। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 3,000। टू ADV एडवर्टाइजमेंट कितना है? 3,000। और तो नहीं होगा इसमें। कैरी एंड सेल्स हाँ इसमें लिखाएगा। टू कैरीज एंड सेल्स क्यों इसमें लिखेंगे जी? सामान बेचे हैं, भाड़ा दिए हैं, सामान बेचे। कैरीज एंड सेल्स कितना है? 1,000। और है इसमें? नहीं है। चलिए इधर बताइए। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 33,260 रुपया। और भी है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 3360। अब नहीं इसमें नहीं दिया है ना। अब चलिए नहीं है। चलिए कितना, अब इसको देखिए तो कितना होगा। जोड़ घटाव करिए, इसको जोड़ घटाव करिए तो 25,000
इधर 25,360 रुपये इधर, इधर 33,260 रुपये। कितना का कमी हो रहा है? 7,000 इसमें नेट। 7,000 क्या है? 7,900। 7,900। 7,900 क्या है ये हमारा? टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। इसका मतलब कि हमारा क्या होगा? कैपिटल बन जाएगा। इसमें हम कितना लिखेंगे? इसमें भी लिखेंगे 33,260 रुपया। अब समझ में आ गया? अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। ये जितना देखिए सब हम लोग इधर लिखे हैं, जितना एक्सपेंस होगा सब डी आर साइड में, इसको डी आर बोलते हैं, इसको डी आर, इसको सी आर, इसको डी आर साइड, इसको सी आर साइड। कोई दिक्कत किसी को?